कंगाल पाकिस्तान, जिसकी इंटरनेशनल बेइज्जती का एक ऐसा मंजर सामने आया कि दुनिया के सामने पाकिस्तान की नाकामियों की पोल खुल गई। अब सऊदी अरब ने 50,000 से ज्यादा पाकिस्तानी मजदूरों को बेदखली के झटके दे दिए, जो सीधे सीधे शहबाज की सरकार की असफल विदेश नीति और बेशरम कूटनीति का आईना है। जहां एक और दुनिया बदल रही है, वहीं शहबाज की टीम लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्मिसार होती नजर आती है। और ये बेइज्जती सिर्फ शहबाज की नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान की तस्वीर है। आर्थिक तबाही, राजनीतिक बदहाली और कूटनीतिक विफलता का क्लियर कट सबूत ही है। पाकिस्तान, जो खुद को कभी अमेरिका का फ्रंट लाइन पार्टनर बताता है, तो कभी चीन की गोद में बैठकर डींगे हाँकता है। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान आज दुनिया में बेइज्जती का ग्लोबल चेहरा बन चुका है। आर्थिक बदहाली इतनी गहरी है कि उसके नागरिक विदेशों में भीख मांगने को मजबूर हैं, और अब वही भीख पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी बन गई है। जरा सुनिए क्या कह रही है पाकिस्तान की आवाम। बाइसे कौम हम लोगों के लिए बड़ी शर्मिंदगी इसलिए क्योंकि हम लोगों के काम ऐसे हैं। देखें, जिस वक्त आप किसी भी मुल्क में जाके आप किसी भी लॉ को नहीं फॉलो करोगे या फिर वायलेशन करोगे किसी भी लॉ की, तो ये प्रॉब्लम सामने आएंगे। वो और बात है कि यहाँ हमारे पाकिस्तान में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जिसका जो दिल करता है वो करता है। बट आप यहाँ से देखें, जिससे आप यूएई या दुबई करें तो आपको छोटी छोटी बात पर टैक्स है, गाड़ी नहीं सही पार्क करेंगे, हाई स्पीड चलाएंगे या कुछ भी ऐसी चीज़ है। तो वहाँ जब हम पाकिस्तानी अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आएंगे या हम अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे हर वक्त ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर जो कि बेसिकली एक इंसान के लिए भी ना वो है मींस के एक एथिक्स के ख़िलाफ़ हैं। कुछ चीज़ें होती हैं क्राइम होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं एथिक्स के ख़िलाफ़ होती हैं। वो क्रिमिनल में तो रिकॉर्ड नहीं आते होती, लेकिन एक 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 को हम अपने मुल्क के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं जिस वक्त हम किसी की फॉरेन कंट्री में जाते हैं। कोई एक भी इंसान अगर वहाँ कोई ऐसा इशू क्रिएट करे जो कि लीगली या फिर एथिक्स के ख़िलाफ़ है। अब यहाँ से मुझे बड़ा अफसोस हुआ लास्ट टाइम देख के कि जिस वक्त ये जो हमारे एक्स जो है सुप्रीम कोर्ट के जो थे जज, उनके पीछे लड़के लोग लग गए और बड़ा उनको किया। बट देखें, जो कुछ भी था, हम लोगों को इसको एक लीगल वे से प्रोसीड करना चाहिए था। आज हम आपको पाकिस्तान का मतलब भी समझाएंगे और उसकी पोल भी खोलेंगे। हर एक वर्ड से समझते हैं इस काले सच को। पी से पाखंड, ए से आतंकी, के से कंगाल, आई से इरादे गंदे, एस से साजिश, टी से टेरर, ए से अराजकता, एन से नफरत। ये है वो सच जो पाकिस्तानी सरकार छुपाती है, लेकिन दुनिया अब जान चुकी है उनकी असलियत। आतंकवाद, नफरत और खतरनाक साजिशों का कैंप है अमेरिका और चीन की बैसाखियों पर खड़ा पाकिस्तान, जिसे अपनी इज्जत से ज्यादा कर्जे की चिंता है। देश की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, महंगाई आसमान पर है और बेरोजगारी ने पाकिस्तानियों को देश छोड़ने पर हालात इतने बदतर हैं कि पाकिस्तान के नागरिक सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे अमीर इस्लामिक देशों में मजदूरी नहीं, भीख मांगते पकड़े जा रहे हैं। पाकिस्तानी थे, वो भी वहाँ पर जो है स्वीपर या मॉब लगाने का काम करते, और मैंने लिटरली इंडियंस को वहाँ पर एक अच्छी पोस्ट पे, मिसलन आप वो कैशियर जो है पासपोर्ट चेकिंग पे या फिर इस तरह यानी कि वैल्यूएबल पोस्ट पे उनको देखा। जबकि आप जब भी दुबई या सऊदी अरब जाओ, आपको ये नहीं समझ लगती कि आप शायद किसी बाहर की कंट्री में आए हो, कि मोस्टली एशियंस वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन पाकिस्तानी मॉब लगा रहे हैं,
बांग्लादेशी वॉशरूम साफ कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर एक इंडियन लोग जहाँ का बीइंग मुस्लिम, वो भी मुस्लिम है, हम लोगों के अंदर एक भाईचारा भी है वैसे भी, लेकिन फिर भी उनको क्यों यार अपनी एक हमारी मॉरल वैल्यू से बहुत गिर गए हैं हम लोग। आप पाकिस्तान का लिटरेसी रेट देखें और आप इंडिया का लिटरेसी रेट देखें, आपको समझ लग जाएगी यार कि किस हद तक, जबकि देखें वो हिंदू हैं, उनके अंदर ये बड़ा कॉमन है कि यार लिविंग रिलेशंस हो जाए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो जाए, दैट्स नथिंग, कोई मैटर नहीं करता। हमने दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर हिंदुस्तान से अलग हुए थे, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर हमने इस पाकिस्तान का असूल हासिल किया था। और आज देखें दूसरे इस्लामी ममालिक ही हमें वीज़ाज नहीं दे रहे, उन्होंने हम पे बैन लगा दिया है। इंडियंस को धड़ाधड़ सऊदी अरेबिया में जो है वीज़ा ऑन अराइवल मिल रहा है, यूएई में उन्हें वीज़ा ऑन अराइवल मिल रहा है। कई ऐसी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल दे रही है। वो ममालिक हैं जो इस्लामी ममालिक हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को एंट्री नहीं दे रहे। और वो मुल्क जिसे हम काफिर कहते रहे, जिसको हम हिंदू कहते रहे, जिसको अपना दुश्मन मुल्क कहते रहे, आज वो मुस्लिम ममालिक पर राज कर रहे हैं। मैडम मैं आपको ना एक बात बताता हूँ, ये काफर हिंदू ये कुछ नहीं होता। देखिए इंडिया में हम ज़्यादा मुस्लिम्स हैं, ठीक है, वो एक सेकुलर कंट्री है। अब वो और बात है कि मेजोरिटी वहाँ इवन ऑड होता रहे, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन बॉर्डर्स नहीं है मुस्लिम्स के लिए। मुस्लिम्स का अल्लाह ताला ने निज़ाम बॉर्डर्स पे तो नहीं रखा कि हम कलमा पढ़ते हैं, अब वहाँ है कोई दुबई है कोई, वी ऑल आर मुस्लिम्स, गॉट इट। हम मुसलमानों ने खुद को गिरा इतना लिया, स्पेशली ये जो अब पाकिस्तान के अंदर हो रहा है कि हर बच्चा पकड़ा जा रहा है, हर यार ना तुम लोग खुदा का वास्ता है, तुम लोगों को लीगल प्रोटेस्ट करना है, आराम सुकून से आया करो। फिर जब ये लोग बाहर के मुल्क जाते हैं तो ये कहते हैं यार जो पाकिस्तान में करते हैं वो ये हथे कर लवांगे तो कड़ा मुश्किल काम है। पर जाहिर सी बात है, मैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो ये अप्रिशिएट करता हूँ कि यार इनको डंडा पड़ना चाहिए, क्योंकि ताकि इनको पता लगेगा यार कि ये चीज़ नहीं। ताज़ा मामला सऊदी अरब का है, जहां करीब 55,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने के आरोप में देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये सिर्फ निवारसन नहीं, बल्कि पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय साख पर करारा तमाचा है। सऊदी अरब ने बार बार पाकिस्तान को चेतावनी दी, लेकिन इस्लामाबाद की सरकार अपने ही नागरिकों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हुई। हैरानी की बात यह है कि जिस पाकिस्तान को इस्लामिक भाईचारे का सबसे बड़ा ठेकेदार माना जाता था, उसी पाकिस्तान के नागरिक आज इस्लामिक देशों में भी अविश्वास और शर्मिंदगी का कारण बन रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान से हर साल सऊदी अरब की हज यात्रा में सैकड़ों लोग आते हैं, लेकिन सऊदी अरब की सरकार ने दावा किया है कि पाकिस्तान इन हज यात्रियों की आड़ में आधे से ज्यादा चोर लुटेरे और भिखारी एक्सपोर्ट कर रहा है, ताकि जिन्ना की जमीन पर लोग सरकार से नौकरी नहीं मांगेंगे, रोजगार की डिमांड नहीं करेंगे, वरना पाकिस्तान की सरकार की पोल खुल जाएगी। सऊदी अरेबिया ने तो डायरेक्ट हमारे गवर्नमेंट को बोल दिया था कि भाई बीमार बेरोजगार लोगों को हमारे मुल्क में ना भेजें, यहाँ के कोई काम धंधा नहीं करते, उल्टा यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, भीख मांगते हैं, हज उम्र और ज़ियारतों की गर्ज से ये लोग आ जाते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। हाँ मैंने आप ट्रस्ट में, मैं देखिए मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब देखो एक ना लीगल वे होता है कि आप जाते हो, आप पे टैक्स भी लगता है, आप अगले की गवर्नमेंट को पे भी कर रहे होते हो। और मैं लास्ट टाइम उम्रा करने गया तो उन लोगों ने आके जनाब नाई गए हुए वहाँ पर, उन्होंने अपने साथ साथ रिश्तेदार बुलाए हुए हैं उम्रा करने के लिए। अब जिस वक्त हम वो मिशे के लिए जाने तो हमें अटेंड करवानी होती है, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने विजिट वीज़ा पे आए हैं 2-3 महीने के लिए। जाहिर सी बात है वहाँ उनका कोई कफील तो है कोई नहीं, वो एज ए विजिट वीज़ा के ऊपर आए हुए हैं। उन्होंने अपने वहाँ पर, क्योंकि एक बंदा वहाँ का गया वो सेटल है वहाँ पर, उसने अपने कमरे में रखा हुआ, बाकियों का था जा जी अटेंड करने में कौन सा मुश्किल काम है, तो ना उन्होंने एक शॉर्टकट बनाया हुआ है कि जी आ जाओ जी, बंदा पकड़ के लाओ जी, अगर 2 रियाल या 5 या 10 रियाल है तो मैं 2 रियाल तुम्हें दे देंगे इसके अंदर से। तो यार ये काम करोगे तो जाहिर सी बात है कोई भी कंट्री की आएगी, यार हमारी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो, हमारे मसाइल बढ़ रहे हैं, आप लोग यहाँ पर आके ऐसे काम करोगे, या तो लीगल तरीके से आओ तो बात भी है। देखिए वो इंडियंस बहुत आगे हैं हमसे, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो इतनी उनकी पॉपुलेशन है और वो ज़्यादा बाहर हैं, वो ओवरसीज़ बहुत ज़्यादा है हमसे। और मैं इवन कि अपना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं दुबई से होके आया हूँ रिसेंटली कुछ टाइम पहले,
पाकिस्तानियों को वो जॉब ही नहीं दे रहे। वो सिर्फ इंडियंस को जॉब्स मिल रही है। और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशंस है, जो इकोनॉमी है जिस तरह की, इन हालात को देखते हुए वो पाकिस्तान को जो है ना, वो जॉब, पाकिस्तानियों को कोई जॉब नहीं मिल रही। और जो पाकिस्तानी वहाँ पर ओवरसीज अपनी अर्निंग कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे। क्या वजह है इसकी? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि नहीं, कुछ हुकूमत पे उनको ट्रस्ट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इकॉनमी नहीं ठीक जा रही, इस वजह से वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं अभी टाइम नहीं है, कुछ अरसे तक जो है ना इकॉनमी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। जो हमारी होना शुरू हो गई है पिछले काफ़ी टाइम से बेहतर हो रही है, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर दे विल इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। अच्छा, हम देख रहे हैं कि खलीजी ममालिक में इंडिया दिन ब दिन अपनी जगह बनाता जा रहा है और पाकिस्तानियों को जो लोग हैं वो वीज़ाज ही नहीं दे रहे। आपने जैसे कहा कि इंडियंस को लिया जा रहा है लेकिन पाकिस्तानियों को नौकरियां नहीं दे रहे। हम दूर नहीं जाते, हम यूए की बात करते हैं जो पाकिस्तान से 2.5 घंटे की फ़्लाइट है। वहाँ पे आप देखें पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिल रहा। यूए कह रहे हैं कि ना हमें पाकिस्तानी चाहिए, ना हमें अफ़गानी चाहिए, हमें सिर्फ इंडियन चाहिए। हम जर्मनी की बात करें, जो जर्मनी ने पिछले दिनों जो है वो मेरा ख्याल है 90,000 के करीब वीज़ा जो है वो अनाउंस किए हैं इंडियन स्किलफुल वर्कर्स के लिए कि भाई आप आएँ और आके हमारे मुल्क में काम करें। आप देखें कि क्या वैल्यूज़ है इंडियंस की ऑल ओवर द वर्ल्ड और पाकिस्तानियों की क्या वैल्यूज़ है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें कुछ हमारी अपनी भी वो है, खामियां हैं, जिसकी वजह से जो है ना हमें वीज़ास नहीं मिलते हैं। हमारे काम ऐसे हैं, हम वहाँ पर जाके कुछ 2 नंबर, हम जुगाड़ी हैं। 2 नंबर काम, वो मेहनती लोग हैं, वो ज़्यादा चाहते हैं कि वो जो उनको ड्यूटी मिलती है वो पूरी करते हैं। वो कोई 2 नंबर ही नहीं करते। पाकिस्तानी जो होता है वो हमेशा कोई ना कोई जुगाड़ में ही रहता है कि वो कहते हैं हम कोई 2 नंबर रास्ता निकालें, हम जल्दी कुछ पैसा बना लें। यही तो वजह है ना कि आज पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिल रहा और इंडियंस को धड़ाधड़ जो है दुनिया हाथों हाथ ले रही है। और हमारे जो पढ़ा लिखा तबका है वो भी बेचारा इन चंद गंदी मछलियों की वजह से पिस के रह गया है। उन्हें भी जो है वीज़ा नहीं मिल रहे। मेरी अपनी बहन ने, मेरे अपने भाई ने 2 दफ़ा यूए के लिए अप्लाई किया, उनके 2 से 3 दफ़ा वीज़ा रिजेक्ट हो गए हैं, जबकि वो जॉब ही दुबई में करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। स्किलफुल वर्कर्स के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जो 2 नंबर लोग गए हैं, जो सिर्फ ये किस्म के ऐसे विजिट वीज़ा पे जाते हैं, वहाँ जाके इलीगल हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, वापस नहीं आते। उनकी वजह से जो बेचारे वर्कर्स हैं, जो स्किलफुल वर्कर्स हैं, जो वहाँ पर जॉब्स भी कर रहे थे, उनके वीज़ास भी नहीं मिल रहे, उनको कोई एमरेट आईडीज़ वगैरह नहीं मिलती। तो ये बहुत मुश्किल हो रही है। यानी एक तरफ आईएमएफ से भीख, दूसरी तरफ अरब देशों में भीख, और ऊपर से अमेरिका चीन के तलबे चाट रहा है। यह है आज का पाकिस्तान, जो खुद को महाशक्ति बताता है, लेकिन हकीकत में दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक और नैतिक भिखारी बन चुका है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अपनी इस गिरती साख को बचा पाएगा, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यूं ही बेइज्जती का तमगा ढोता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो देखिए 78 साल हो चुके हैं, 78 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है पाकिस्तान जब एक अलग देश के रूप में बना, लेकिन 78 साल में एक भी बार कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। कभी यहाँ नीतियों की वजह से, कभी यहाँ पर अफसरशाही या फिर सेना की सीधे दखलंदाजी की वजह से, और एक बार फिर वही हालात बनते हुए नजर आते हैं। 21वीं सदी में अभी भी पाकिस्तान बहुत पीछे नजर आता है अपनी कमजोर नीति और आतंक परस्ती की वजह से। वहीं दूसरी तरफ और समझिए दुनिया बदल रही है, लेकिन शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की स्थिति अभी भी जस की तस ही है। आर्थिक तबाही, राजनीतिक बदहाली, कूटनीतिक पूरी तरह से विफलता यहां पर क्लियर कट नजर आती है। बड़ा सवाल ये, क्या शहबाज की सरकार इंटरनेशनल बेइज्जती से कुछ सीखेगी या फिर सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? क्योंकि जिसे अपना कहती नजर आई है यहाँ की सरकार सऊदी अरब की, उसने भी एक बड़ा झटका शहबाज शरीफ को दे दिया है। और बार बार यही बात कही जाती है कि आखिर कब सुधरेगा नापाक पाकिस्तान। तो नापाक में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी है।